राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। प्रेम पत्र राधा स्वामी, पहला भाग। वचन 31वां। सुरत शब्द मार्ग के अभ्यास से मन और इंद्रियों का काबू में आना। हुजूर महाराज जी फरमाते हैं, वचन पहला, सब महात्मा और सब मतों के आचार्यों ने ऐसा कहा है कि जब तक मन और इंद्रिय काबू में नहीं आवेंगे तब तक तत्व पद का ज्ञान यानी सिद्धांत पद की प्राप्ति नहीं होगी। वचन दूसरा, और मन और वासना यानी संसारी चाह के अभाव या नाश करने के लिए अनेक जुक्तियां हर एक ने लिखी हैं, पर उनमें से कोई भी जुक्ति ऐसी नहीं है कि जिसका अभ्यास बेखतरे और बेखौफ गृहस्थी और विरक्त जीव बराबर कर सके और जीते जी उसका फल भी अपनी आंख से देखें। वचन तीसरा, प्राणायाम के अभ्यास को अक्सर लोगों ने सब जुक्तियों और अभ्यासों से बढ़कर रखा है और कहा है कि इससे मन और इंद्रिय बस में आ सकती हैं। यह बात तो सही है, पर इस अभ्यास की कमाई यानी प्राणों का रोकना किसी से दुरुस्ती के साथ नहीं बन सकता है और खतरे और बीमारी के सबब से किसी की जरूरत और ताकत इस अभ्यास के करने की नहीं होती है और इस समय में खास करके प्राणायाम की जुगत किसी गृहस्थी या बीज से नहीं बन सकती है। वचन चौथा, इस वास्ते ऐसी हालत जगत की देखकर कुल मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल ने संत सतगुरु रूप धार करके शब्द मार्ग की आसान जुक्ति प्रकट की कि जिसका कल जीव गृहस्थ होवे या विरक्त अथवा औरत होवे या मर्द, कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की शरण लेकर अभ्यास करके सत्यलोक यानी दयाल देश में पहुंच सकते हैं और जन्म मरण की कैद से बचकर और देह और संसार के दुख और सुखों से न्यारे होकर अमर देश में परम आनंद को, जिसका कभी अभाव या नाश नहीं हो सकता है, प्राप्त हो सकते हैं। वचन पांचवा, वह जुक्ति सुरत शब्द की यह है कि अपने सुरत यानी रूह की तवज्जो को अपने घट में जहां शब्द की धुन हर दम हो रही है उस आवाज का पता और भेद लेकर लगाना और उसकी धुन को सुनकर छांट करना और जो शब्द के संत सतगुरु ने हर एक स्थान रास्ते के ताल्लुक समझाए हैं उसी मुआफिक धुन को पकड़ के सुरत और मन को ऊपर को चढ़ाना और इसी तरह रास्ते के मुकामों को तय करके धुर मुकाम पर जो कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का स्थान है पहुंचकर वहीं विश्राम करना। वचन छठवां, जिस कदर इस अभ्यास की कमाई राधा स्वामी दयाल की दया से बनती जावेगी उसी कदर मन और सुरत सिमट कर आकाश की तरफ पिंड में और फिर उसके परे ब्रह्मांड में और फिर उसके भी परे दयाल देश यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी देश में चढ़कर पहुंचते जावेंगे और देश और इंद्रिय और मन और संसार की सुध बुध दिन दिन बिसरती जावेगी। वचन सातवां, जिस किसी से एक दर्जे की कमाई किसी कदर बन पड़ेगी वह मुआफिक अपनी सुरत की चढ़ाई के तन मन और इंद्रियों को किसी कदर बस में लावेगा और उसी कदर उसको अंतर में मालिक का दर्शन प्राप्त होता जावेगा। यानी पहले दर्जे में आत्मा और परमात्मा का और दूसरे दर्जे यानी ब्रह्मांड में
ब्रह्मा का और पार ब्रह्मा का, जो कि त्रिलोकी का नाथ है। और तीसरे दर्जे में सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल का, जो कि कुल मालिक और सर्व समर्थ हैं, दर्शन पावेगा। वचन 8वां। परम तत्व नाम सत्य शब्द का है, जो कि आदि में सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल के चरणों में प्रकट हुआ, और कुल रचना जिसकी चैतन्यता से पैदा हुई। और तत्व नाम अनहद शब्द का है, जो ब्रह्म स्थान से जाहिर हुआ, और जिसकी चैतन्यता से तीन लोक की रचना कायम है। वचन 9वां। इसी तौर से श्रुत शब्द का अभ्यासी तत्व और परम तत्व को प्राप्त होकर अपने जीव का सच्चा कल्याण यानी पूरा कार्य कर सकता है। वचन 10वां। यहाँ यह बात बयां करना जरूर है कि जबकि सुरत शब्द मार्गी अपने अभ्यास के बल से सुरत चैतन्य को जब चाहे शब्द चैतन्य की धार से मिलाकर ऊपर को चढ़ा सकता है, और उस वक्त तन मन और इंद्रिय किसी कदर या बिल्कुल उसके काबू में आ सकते हैं, तो उसको इख्तियार हासिल हो जाएगा कि जब चाहे जिस कदर ताकत मुनासिब जाने उनको देकर काम लेवे, या किसी वक्त बिल्कुल उनसे काम न लेवे। वचन 11वां। पर इसके साथ ही यह भी जरूर होगा कि वह बाहर और अंतर गहरा सत्संग करके अपने मन और इंद्रियों की कोई दिन सतगुरु या साध का संग करके अच्छी तरह गणत करावे कि उनमें कोई वासना इस लोक और परलोक के भोगों की बाकी न रहे, तब काम पूरा होगा। और यह बात आहिस्ता आहिस्ता सत्संग और अभ्यास करके दुरुस्त बन आवेगी। जल्दी का काम नहीं है, क्योंकि जो मन और इंद्रियों की गड़त और सफाई नहीं होगी तो वे आकाश के परे नहीं चढ़ सकेंगे, और अभ्यास में हमेशा अनेक तरह की तरंगें उठाकर खलल डालते रहेंगे। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।